हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संत काव्य धारा की प्रमुख पंक्तियाँ। जितनी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हुई हैं संत कवियों की, ठीक है, तो उन सभी को आज हम इस क्लास में देखेंगे। आज हम सिर्फ पंक्तियाँ ही देखेंगे। मैंने सोचा सूफी शुरू करने से पहले आपको संत काव्य धारा की जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, जितने भी प्रमुख कवि हुए, उनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, वो सभी मैं आप लोगों को कोशिश करूँ कि क्लास में हम याद कर लें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि आप हर कवि की जितनी भी महत्वपूर्ण कवि हुए, उनकी बहुत पंक्तियाँ होती हैं। आप हर पंक्ति आपको याद नहीं रह सकती पूरी, तो उसका एक ये रास्ता हो सकता है कि आप पंक्ति थोड़ा सा क्या करें, ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही कमेंट करते हो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कुछ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है या नहीं। आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कुछ मुझे क्लासेस में मतलब कि कुछ चीज़ें सुधारनी है या फिर नहीं। मैं इस तरह से कराऊँ तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इससे ये हो सकता है कि हाँ, आप लोग को प्रॉब्लम रहे और वो चीज़ें मैं कर भी ना पाऊँ, ठीक। इसलिए आप लोग कमेंट कर दिया करो, जो भी एडवाइस देना है कि नहीं आप इस तरह से पढ़ाओ तो हमें ज़्यादा समझ आएगा, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो प्रमुख कवि आ जाते हैं वो कौन है? कबीरदास, ठीक। संत काव्य धारा के जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीरदास। कबीरदास की हमने 2 से 3 महत्वपूर्ण पंक्तियां जो हैं, जब हमने कवि पढ़े थे, कबीरदास के बारे में पढ़ा था हमने, तब भी महत्वपूर्ण पंक्तियां कुछ देखी थी, ठीक है। अभी कबीरदास की बहुत सारी पंक्तियां हैं, तो उनमें क्या करेंगे, हम उनको थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको कोशिश करेंगे कि हम याद करते हुए चले, ठीक है। तो देखो, कबीर की सबसे पहली क्या है पंक्ति? झिलमिल झमरा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। अब देखो, इसका अर्थ तो नहीं, इसकी व्याख्या करने को तो नहीं आएगी, आपका एग्जाम रिटन तो है नहीं, ठीक है। ऑप्शंस होंगे तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ आपसे यही पूछेगा कि ये किसकी पंक्ति है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, हमें इतना पढ़ना है कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ठीक है। ज्ञानी बनना है, ठीक है। ज्ञानी बनने के लिए बहुत समय मिलेगा, आप उसके लिए भी टाइम निकाल के आराम से चीज़ें व्याख्या करना या ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। बट अभी हमारा मेन फोकस है कि हमारा एग्ज़ाम हम 2 महीने के अंदर कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो देखो, झिलमिल झगड़ा झूलत किसकी है? कबीर की है। तो सबसे पहले आपको पहला ये वर्ड याद रखो, झिलमिल झगड़ा झूलत। ये 3 अक्षर आपको, 3 शब्द याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है? बहुत दिवस से हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गार्ड में दूरी परा पछताई। ये इतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, पर देख लो। फर्स्ट वाली इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैंने पहले भी मार्क कर रखा है इसमें। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। और मैं आपको ये भी बताते चलूँगी, जहाँ तक मुझे याद है, कि कौन कौन सी पंक्तियाँ आ रखी हैं, तो मैं वो भी मार्क करा दूँगी आपको, ठीक है। जो मैं बता दूं कि ये वाली पक्का याद कर लो तो प्लीज़ उसको स्किप मत करना, ठीक है। जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ आएगी वो मैं पहले ही आप लोगों को मार्क नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी पहली वाली हो गई झिलमिल झगड़ा, ठीक है। आप क्या करो, एक नोट कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है। कॉपी लेके बैठना है, कबीर लिखना है ऊपर, सबसे पहले कबीर लिख दो, और फिर क्या करना है, पहला पॉइंट, फिर जब 3 शब्द, ये 3 लिख लो, झिलमिल झगड़ा झूलत, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट डालना, फिर लिखो माधो मैं ऐसा अपराधी, माधो मैं ऐसा अपराधी, ठीक। 2 हो गई याद। तंत्र न जानो मंत्र न जानो, तंत्र न जानो मंत्र न जानो, जानो सुंदर काया। हमने 3 पंक्तियाँ देखी, कौन कौन सी? झिलमिल झगड़ा झूलत, माधो मैं ऐसा अपराधी, तंत्र न जानो मंत्र न जानो। अब देखो, इसको आप तीनों पंक्ति है ना, उसका स्टार्टिंग के 3-3 शब्द आप क्या करो कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करो, तो आपको लगेगा ही नहीं कि तीनों अलग अलग पंक्तियां हैं, आपको लगेगा कि एक कविता जैसी आपको समझ आएगी।
ठीक है, देखो मैं दोबारा बोलती हूँ, आप भी साथ में बोलना, ठीक। झिलमिल झगड़ा झूलत माधो मैं ऐसा अपराधी, तंत्र न जानू मंत्र न जानू। लग रहा है ना एक पूरी एक ही पंक्ति है। अर्थ पे मत जाओ, सिर्फ आप यहाँ कोशिश करो कि याद करने पे, ठीक है। हमारा मेन फोकस है कि हमें पंक्तियाँ कबीर की खास करके हमें बहुत ज़रूरी है उनकी पंक्तियाँ याद करना, तो हमें कबीर की पंक्तियाँ याद हो जाएं। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, नेट दो, टीजीटी पीजीटी, या फिर एक बच्ची ने कहा था कि उसको CUET का देना है, CUET PG का, ठीक है। तो उसके मैं बता दूं कि आपके में ये पंक्तियां जो हैं वो बहुत आती हैं, ठीक है। पंक्तियों से प्रश्न बनते हैं और पंक्तियों से बनते हैं, रचनाओं से बनते हैं। और अगर आप JNU का PG का देने वाले हैं, JNU PG का, तो मैं बता दूं उसका जितना आप PYQ देखिए, पूरा जो पैटर्न है वो पूरा नेट का पैटर्न देता है वो JNU। मैंने भी JNU का दिया था एक बार, तो उसमें क्या था कि मैंने देखा था, मैंने PYQs नहीं देखे थे बिल्कुल भी, मैं देख के ही नहीं गई थी, बस ये था कि ठीक है दे दूँगी मैं, ठीक। तो ऐसा था कि वहाँ पे जब मैंने एग्ज़ाम देखा था, जब मैंने MA एंट्रेंस अपना दिया था JNU का, तो उसमें देखा था कि जो पैटर्न था, ऑब्वियस है जब मैंने PYQ सॉल्व किया ही नहीं था तो मेरे लिए तो था कि अरे ये कैसा पैटर्न दिया है। MA मतलब मास्टर्स में MA हिंदी का इतना ज़्यादा वैसा पैटर्न था। मैंने कोई भी PYQ सॉल्व नहीं किए थे, इसलिए मुझे प्रॉब्लम आई थी, मेन ये थी बात, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। तो इसीलिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं बार बार कहती हूँ आप PYQ ज़रूर लगाइए, इससे आपको आइडिया रहता है थोड़ा सा कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से क्या पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। जो मैंने गलतियाँ की हैं वो मत करना। आगे देखो, 3 हमें याद हो गए, झिलमिल झगड़ा झूलत माधो मैं ऐसा अपराधी, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, 3 हो गए। चौथा देखो क्या है, हरी रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैमता घूमत फिरे ना ही तन की सार। तो चौथी क्या है, हरी रस पिया जानिए, क्या है, हरी रस पिया जानिए, ठीक है। आगे देखो क्या है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हुई है, बहुत बार आई है, ठीक है। तो कितनी याद हुई हमें, 1 2 3 4 5 पंक्तियां हमने याद की। देखो दोबारा देखो, झिलमिल झगड़ा झूलत माधो मैं ऐसा अपराधी, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, हरी रस पिया जानिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, ठीक है। याद हो गई हैं पंक्तियां, एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, आपहु ही देवा आपहु पाती, आपू ही देवा आपू ही पाती, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा छुप गया इसके पीछे, ठीक है। देख लो, आप लिख लो, उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ। लिख लिया ना, चलो एक पंक्ति हमारी ऊपर वाली हो गई, ठीक। आगे देखो क्या है, तत्व मसीह इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, ये वाली भी एक बार देख लेना, ठीक। उसके बाद देख लो, ये वाली देख लो, दिन भर रोजा रहते रात हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। याद कर लो इस वाली पंक्ति को, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो दोबारा, दिन भर रोजा रहत है रात हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए, ठीक है। याद हो जाएगी। नया बिच नदिया डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अब देखो, यहाँ देखो, ठीक, इसमें ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आई है, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, बहुत बार आई है ये वाली पंक्ति। तो आपको क्या करनी है, ये पंक्ति, ये वाली दिन भर रोज़ा रहते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुकी है। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये भी आ चुकी है, ठीक है। मसी कागज छुएओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जानते हैं कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, तो उन्होंने अपने बारे में ये पंक्ति कही थी कि मसी कागज छुए नहीं कलम गयो नहीं हाथ, कभी उन्होंने कलम को छुआ ही नहीं है, ठीक है। फिर भी देखो कितने बड़े ज्ञानी, कितने बड़े कवि कहलाते हैं कबीर, ठीक। हम यहाँ पढ़ के कलम छू के या कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, चलो ठीक, वो बात की बात है। देखो आगे देखो क्या, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, तुम जिन जानो गीत है, जिसे तुम गीत जानते हो वो क्या है, वो ब्रह्म के विचार हैं,
ठीक है, याद रहेंगी। देखो बहुत इजी पंक्तियाँ आपको लग रही होंगी, है ना, थोड़ा समझ आ रहा होगा तो आपको लग रही होंगी कि इजी है। दोबारा देखो ये वाली पूरी स्लाइड। आपहु ही देवा आपहु ही पाती, आपहु ही कुल आपहु ही जाति। ठीक है, पहली लाइन तत्वमसि इनके उपदेशा, दूसरी लाइन। तीसरी है दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय। ठीक, फिर अगली क्या है, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ओके, आगे देखो क्या है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। याद हो गई। देखो हमने इतने कम टाइम में कितनी सारी पंक्ति याद कर ली। एक 2 3 4 और ऊपर 5 6, यहाँ 6 याद हो गई हमें, और यहाँ पे कितनी थी, 4 यहाँ थी, 7 8 9 10 11 पंक्ति हमें कबीर की देखो कितने कम टाइम में हमने याद कर ली। ठीक है, तो बस इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि बाकी सारी पंक्ति भी आपको ऐसे ही याद कर लेनी है। ठीक है, चलो आगे देखो क्या है, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। ठीक है, क्या कहते हैं कबीर कि मैं क्या कहता हूँ, आँखों की देखी, जो आँखों से देखा वो कहता, और तू कागज की लेखी। ठीक है, आगे देखो क्या है, हरि जननी में बालक तोरा, ये भी आया हुआ है, ये भी आई हुई पंक्ति है। मैंने अभी आपको 6 से 7 पंक्ति कबीर की बता दी कि हाँ ये पंक्तियाँ आ चुकी हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, कबीर की सारी पंक्ति ध्यान में देख के चलना है। बहुत कोशिश करो कि आप सारी याद कर लो। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही याद करो। स्टार्टिंग के 3-3 शब्द 4-4 शब्द कोशिश करो कि आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, उससे आपको ईजीली याद हो जाएगा। बहुत मेहनत नहीं लगती है, करने बैठोगे तो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा अगर ऐसे करोगे, स्ट्रेस लेकर के करोगे कि अरे हाँ याद करना है, तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ऐसे करोगे ठीक है, एक बार पढ़ेंगे याद हो गई तो ठीक, नहीं तो फिर दोबारा पढ़ेंगे। याद करने को उससे मत बैठो, ये करो कि हाँ हमें पढ़नी है ये वाली पंक्ति, पढ़ोगे इजीली याद हो जाएगा। सिर्फ 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, आराम से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखो क्या, सदगुरु हमसू रीच कर कहिया एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। ये भी याद कर लेना। ठीक है, जे तू बाबन बभनी जाया, तो आन बाट होई काहे न आया, हरी मोरा पियो में हरी की बहुरिया। यहाँ हरी कौन, यानी भगवान, है ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना कबीर यहाँ पे। हरी मोरा पियो मैं हरी की बहुरिया, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। बिल्कुल याद कर लेना। जहाँ जहाँ मैं मोस्ट लिख रही हूँ तो उन पंक्ति को प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप करने की मत सोचना। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, तभी मैं मोस्ट लिख रही हूँ। जो मुझे लग रहा है कि हाँ आ सकती है, उसको सिर्फ मैं आपको लोग को बता दे रही हूँ, पर जो आ चुकी हैं वो मैं उस पर मोस्ट लिख रही हूँ। ठीक है, साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दो, ये भी देख लेना। ठीक है, हो गया इतना। आगे बढ़ो, आगे देखो क्या है। यहाँ बीच की कुछ पंक्तियाँ मैंने नहीं रखी हैं, मुझे उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ नहीं आई, इसलिए नहीं रखी। ठीक है, हाँ यहाँ देखो, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, ये देख लेना एक बार। और इसमें से और कुछ तो इतना नहीं, ये वाला, सपने में साईं मिले सोवत लिए जगाए। ठीक है, इसको देख लेना। ये भी, दुल्हन गावहु मंगल चारू, ये भी देखनी है। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पार, ये तो सबने ही पढ़ी है, बचपन से सुनते आ रहे हो, है ना। तरसे बिन बालम मोर जिया। ठीक है, आपको सिर्फ इतनी पंक्तियाँ थी जो कबीर की देखनी थी। एक बार दोबारा देखो, ये पंक्तियाँ, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, दुल्हन गावहु मंगल चार, सपने में साईं मिले सोवत लिए जगाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तरसे बिन बालम मोर जिया। ठीक है, और पीछे की आपने देख ली है। कबीर की हमारी जितनी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी इतनी थी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मैंने वो आपको मार्क करा दी है। उसको प्लीज़ आप अपने नोट्स में साइड में लिख लीजिए। ठीक है, और कोशिश करो कि आपको सारी पंक्तियाँ याद हो जाए। और कबीर की बहुत ईजी पंक्तियाँ हैं, आप उसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगी। बस कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है।
अब संत नामदेव की कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सी पिलागा। ये आई हुई पंक्ति है, ये पंक्ति आई हुई है, तो आपको याद होनी चाहिए ये वाली पंक्ति। आगे देखो क्या है, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना। ये पंक्ति भी आई हुई है। ये भी आई है शायद, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। किस हूँ पूजू दूजा नजर न जाई, एक पाथर किच्चे भाव, दूजे पाथर धुरिए पाँव। शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि शायद ये पंक्ति इसी से या फिर इसी से मिलती जुलती एक पंक्ति आई थी, या फिर यही आई थी, मैं एक बार देख लूँगी। बट इस वाली ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली पंक्ति याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पंक्ति आपको देखो, नामदेव की ज़्यादा पंक्ति नहीं है, 8 से 9 पंक्तियाँ ही मैंने यहाँ रखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 से 9 पंक्ति तो याद कर ही सकते हो, है ना, नामदेव की। भगत हेत मार्यो हिरना, चलो इसको हटा दो। दशरथ नंद राजा रामचंद्र, प्रणवय नाम तत्व रस अमृत पीजे। इसको देख लेना एक बार, ठीक है। आगे देखो क्या है, धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली। ये याद कर लो। माई न होती बाप न होते, कर्म न होत काया। और एक ये, पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी। इसको हटाओ। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामा सेविया जह देहरा न मस्जिद। देखो, नामदेव और कबीर में थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ी कहीं कहीं किसी किसी पंक्ति में कन्फ्यूज़न हो जाए, इसलिए आप क्या करोगे, याद रखोगे थोड़ा सा कबीर और नामदेव की, ठीक है। रैदास, आ गया रैदास पे। संत रैदास जिनका अन्य नाम क्या है, रविदास, ठीक है। आगे देखो क्या है, जागी कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही यजहू बनारस यास पासा, आचार सहित विप्र करही, दंडौती तिन तिनय रविदास दासानुदास। इसमें यहाँ ये वाली पंक्ति इतना आप याद कर लो, ठीक है, इतनी आपको याद होनी चाहिए। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमन। ये तो मैंने जब रैदास के बारे में आपको बताया था तभी मैंने वहाँ पे ये वाली पंक्ति का वर्णन किया था, है ना, याद होगा आपको। थावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रहियो हरिराई, ठीक है। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ये आई हुई पंक्ति है, ये आई हुई पंक्ति है, और ये भी आई हुई पंक्ति है। 3 पंक्ति देख लो रैदास की गिना दी जो आई हुई हैं, ठीक है। तो देख लो, हो सकता है जो नहीं पूछी अभी तक उनमें से कोई सी उठा के पूछ ले, तो आपको याद करना तो आपका बनता है। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्मू हमारा, ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने पहले से ही सर्कल में मार्क भी कर रखा है, तो इन पंक्तियों को आपको देख लेना है, ठीक है। मलुक दास की देखो क्या है, अब तो अजपा जपु मन मेरे, अब तो अजपा जपु मन मेरे, सुर न असुर टहलुआ, जाके मुनि गंधर्व है चाके चेरे। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खा कहीं से पैदा किए अति गाफिल बंदे। देखो, ये इंपॉर्टेंट लग रही है, समझ आ रहा है कि ये वाली पंक्ति पूछी जा सकती है। अगर मलुक दास से अगर पंक्ति आएगी तो ये वाली पंक्ति आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति बहुत बार आई है, एनटीए ने ऑलरेडी बहुत बार, मतलब ये ऑलरेडी बहुत बार पूछा है एनटीए ने क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको तीनों ही पंक्ति याद होनी चाहिए। सुंदरदास की देखो क्या है, संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। ये तो मैंने इनकी जब व्याख्या की थी तब आपको समझा दिया था। वे लिखते हैं, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही जाने, चतुराई करी बहुत विधि, विषय बनाई आने। ये अगर सुंदरदास से, देखो मैं बताती हूँ सुंदरदास से प्रश्न किस तरह से बन सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इसी तरह से बनेगा, मैं बता रही हूँ एक क्वेश्चन कि आप इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। सुंदरदास से संबंधित कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं है, इस तरह से पूछेगा, ठीक है। अब सुंदरदास का समय दे सकता है, सुंदरदास की एक रचना दे दी गई, सुंदरदास की एक रचना हो गई, समय हो गया, और सुंदरदास की विशेषता में यह आ जाएगा कि श्रृंगार रस के विरोधी थे, विरोधी नहीं थे, ये प्रश्न देगा कि नहीं थे, जबकि सुंदरदास विरोधी थे, ठीक है। और फिर नीचे एक दे दी जाएगी पंक्ति,
ये वाली हो सकता है पंक्ति दे दी जाए नहीं की जगह, या फिर सिर्फ थे लिख दे और ये पंक्ति दे दे और यहाँ लिख दे ये पंक्ति सुंदरदास की नहीं है या कबीर की है, किसी की भी पंक्ति का नाम दे दिया, ठीक है। अब आपको वहाँ कन्फ्यूज़न होगी कि ये पंक्ति किसकी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या थे, सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे और उसी के लिए उन्होंने पंक्ति क्या लिखी है, उसके विरोध में पंक्ति क्या लिखी है, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आन, ठीक है। तो ये पंक्ति आपको याद रखनी है, किसकी है, तो सुंदरदास की है। आगे देखो क्या है, सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही हैं, कुछ व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही हैं विभिन्न प्रदेशों की। देख लो एक बार क्या कही है, किसके लिए, गुजरात पर क्या कही है, आभाऊ छीत अतीत सोहोद विलार और कुकर चाटत हांडी। मारवाड़ पे क्या किया है, वृक्षन नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू, गंधत प्याज विगारत नाच न आवत लाज करे सब भच्छन। पूरब के लिए क्या है, क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वे सरु सूदर चौराई वर्ण के मत्स्य बधारत। देखो मेरे को अर्थ सच्चाई बताओ तो नहीं पता है, ठीक है, और मैंने देखी भी नहीं है। तो अगर आपको खैर अर्थ तो आपके में आएगा नहीं, आपसे यही ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ सकता है कि किसके बारे में है, तो आप ये यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मुझे अर्थ नहीं पता है ऑनेस्टली बताओ तो। आगे देखो क्या है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, बोलिए तो तब जब बोलिबो की बुद्धि होए, ठीक है। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आप हो सकते हैं कभी कभी किसी इंसान को देख के मन में ख्याल आता होगा ना कि बोलिबो तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए, ठीक है। पति ही सो प्रेम होए, पति ही सो नेम होए, पति ही सुक्षेम होए, पति ही सु रथ है। देख लेना, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म ते पुरुष रूप प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति में महतत्व पुण्य अहंकार है, ठीक है। ये पंक्तियां आपको क्या करनी है, सुंदरदास से रिलेटेड देख लेनी है। अब देखो बचते हमारे रज्जब, हरिदास, निरंजनी, जमनाथ, सिंगा। रजब की देखो क्या है, धुनि गभ्रे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि, वेद सुवाणी कूप जल दुख से प्रपति होए। इसमें से इतनी कुछ खास नहीं है, ये वाली देख लो एक बार। संतो मगन भया मन मेरा, अहन निसी सदा एक रस लागा, दिया दरीवे डेरा। हरिदास, निरंजनी, जम्भनाथ का देखो, गगन हमारा बाजा वाजे, मतर फलहाती, संशय काबल गुरु मुख तोड़ा, पांच पुरुष मेरे साथी। इनका हटाओ, इनका देख लो बस, सिंगा का देख लो। जल विच कमल, कमल विच कलियां, जह वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, तो इसको आपको क्या करना है, देख लेना है। यहाँ में सिर्फ देखो सिंगनाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं, उनकी पंक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना, ठीक है। धर्मदास की देखो क्या है, बरनो मैं साहेब तुम्हारे चरना, संतन सुखलायक दायक प्रभु दुख हरना, झरी लागे महलिया गगन गहराए, मितौ मडैया सुनी करी गैलो। ये दोनों पंक्ति आपको किसकी, धर्मदास की देख लेनी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास होती है यहाँ पे ख़त्म, जिसमें हमने संत काव्यधारा की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखी हैं, ठीक है। हमने क्या देखी हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। अब हम प्रॉपरली पूरा हमारा संत काव्यधारा हमारा ख़त्म होता है। मुझे नहीं लगता हमने कोई ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी थी और हमारा ध्यान उस पर नहीं गया, ठीक है। संत काव्यधारा में जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती थी मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दी है। मुझे लगा था पंक्तियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, खासकर भक्ति काल और रीति काल की, तो मैंने आपको संत काव्यधारा की करा दी, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे सूफी काव्यधारा। और हाँ, मैं PYQ सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, हो सकता है नवंबर से 1 या 2-3 नवंबर से स्टार्ट कर दूँ। तो आप लोग मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कौन से साल से, यानी 2005 से करना है या 2010 से करना है। मुझे लगता है 2010 से आपको PYQs करने चाहिए, तो आप मुझे बता देना कि आपके कौन से साल से आपको PYQs आपको मतलब कि कौन से साल का चाहिए, ठीक है। तो मैं वहाँ से स्टार्ट करा दूँगी, ठीक है। या फिर ये बता देना कि 2023 से स्टार्ट करें या फिर 23, 22, 21, 20, 19 ऐसे, या फिर 10, 11, 12, 2010, फिर 11, 12, 13,
इस तरह से कैसे रखना है सीक्वेंस मुझे आप लोग बता देना, कमेंट कर देना, तो फिर मैं उसी तरह से क्या करूँगी अपने आप लोगों के लिए मैं उसी तरह से क्लासेस रखूँगी। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम करेंगे सूफी काव्य धारा और उनके महत्वपूर्ण कवि। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, शेयर करा करो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर आप लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना ही लाइक करते, ना ही कॉमेंट करते, ना ही कोई सजेशन देते कि कैसे करना है, नेक्स्ट क्लास किस पे होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा समय निकाल करके बस एक कमेंट कर देना कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कुछ बदलाव की ज़रूरत है या नहीं, वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।